मेरी आज की ये कहानी एक जिद्दी हाथी की है। जो हाथी बड़ा ही मस्त और सोचता कि मैं बड़ा ही शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो रोज नदी किनारे नहाने जाता और लौटते हुए पास के एक पेड़ में जो छोटी सी चिड़िया रहती थी अपने परिवार के साथ, हमेशा उसका जो घर था जहां पर उस चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था, उस पेड़ को जोर से हिलाता और उस छोटी चिड़िया के बच्चों को नीचे गिरा देता। यही काम वो रोज करता। एक दिन चिड़िया परेशान हो गई। उसने अपने मेल चिड़िया से कहा कि मैं क्या करूं, ये हाथी रोज सुबह सुबह आता है और अपने बच्चों को नीचे गिरा देता है। तो उसे जो मेल चिड़िया है वो कहती है, तुम एक काम करो, हाथी की वाइफ के पास जाओ। और चिड़िया ऐसा ही करती है। फीमेल हाथी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने मेल हाथी को समझाओ। वो रोज नदी से निकलकर नहाकर जाता और जोर से मेरा घर पूरा हिला देता और मेरे बच्चे रोज नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहती है, बिल्कुल मैं उन्हें समझाऊंगी। अब जब फीमेल हाथी मेल हाथी को समझाती है तो वो कहता है कि वो इतनी सी चिड़िया, वो मुझे समझाने आई थी, देखता हूं मैं। और अगले दिन वो वही सेम चीज रिपीट करता है। फिर से फीमेल चिड़िया अपने मेल को बताती है कि वो हाथी आज भी नहीं सुधरा। तो वो कहता है, तुम फिर से फीमेल हाथी से जाकर बात करो और उसे कहो कि अब उसने अपनी आदत नहीं सुधारी तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर अगले दिन वो वही सेम काम करता है। अब फीमेल चिड़िया जैसे ही मेल चिड़िया को ये बात बताती है, फीमेल चिड़िया की बात सुनते ही मेल चिड़िया को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर उस जिद्दी हाथी के कान में घुस जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि यदि हाथी के सूंड और कान में कुछ घुस जाए तो वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, वो हाथी को पागल बना सकती है। जैसे ही चिड़िया वो कान में जाती है हाथी के, हाथी पागलों की तरह बौखलाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब वो चाहता है कि कोई इस चिड़िया को समझाए कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। या अपने मेल चिड़िया को कहती है, प्लीज बाहर आ जाओ, अब वो आगे से कभी हमारे बच्चों को नहीं गिराएगा। और फिर वो जब हाथी माफी मांगता है, तभी वो मेल चिड़िया उसके कान से बाहर निकलती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साइज के हिसाब से उसे छोटा बड़ा सोचकर उसे कमजोर समझना बहुत गलत होता है।